एक ऐसा जहाज जो स्पेस की एज पे उड़ता है, एक ऐसा जहाज जिसका पायलट सिर्फ पायलट ही नहीं बल्कि एक एस्ट्रोनॉट भी है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा U2 ड्रैगन लेडी की। वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं बहुत टाइम के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आइए कंटिन्यू रखते हैं इस इंफॉर्मेशन की सीरीज को। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा U2 ड्रैगन लेडी की। तो आइए समझते हैं इस जहाज को क्यों बनाया गया, इस जहाज ने कोल्ड वॉर में क्या किरदार अदा किया, और आइए समझते हैं कि यूएस की एयरफोर्स अभी भी इस जहाज को क्यों रिटायर नहीं करती। तो बात क्या है दोस्तों कि 1950 के बाद यूएसएसआर कॉन्स्टेंटली अपने बॉर्डर पे उड़ने वाले जहाजों को इंटरसेप्ट कर रहा था, और यूएस और उसके एलाइड पार्टनर्स के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी कि वो स्पाई मिशंस कर सके, क्योंकि यूएसएसआर की रेडार टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। यूएसए की एयरफोर्स ने कोशिश की भी थी कि वो एक जहाज जिसका नाम इंग्लिश इलेक्ट्रिक कैनबेरा था उसको मॉडिफाई करे और उस जहाज को इस काबिल बना सके वो 67,000 की फीट से ज्यादा ऊपर उड़ सके। लेकिन जब वो जहाज बना तो सिर्फ 64,000 फीट तक ही रीच कर पाया, जो कि काफी ना था, क्योंकि यूएसएसआर की रेडार टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि वो 65,000 फीट से ऊपर उड़ने वाले तमाम जहाजों को डिटेक्ट कर सकती थी। उस जहाज का नाम जो यूएसए ने मॉडिफाई किया था उसका नाम मार्टिन B-57 था। जब यूएसए ने इस मसले को देखा तो इस मसले को खत्म करने के लिए यूएसए ने एक नया जहाज का प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाया। प्रोजेक्ट का अप्रूव यूएस गवर्नमेंट ने किया और प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिलते ही लॉकहीड स्टर्न वर्क्स ने लेट 1954 में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और फर्स्ट U2 प्रोटोटाइप्स बनाए। प्रोटोटाइप्स बनने के बाद इस जहाज की पहली फ्लाइट 1 अगस्त 1955 में की गई, जो कि सक्सेसफुल रही। जो ओरिजिनल U2s हैं उसमें Pratt & Whitney J57 इंजन लगाया गया है, लेकिन जो आजकल के मॉडर्न U2s हैं उसमें जनरल इलेक्ट्रिक F118 इंजन इंस्टॉल किया गया है। ये एग्जैक्ट सेम इंजन है जो B2 में इंस्टॉल्ड है। इस जहाज का विंग स्पैन 105 फीट है। ये इतना ज्यादा विंग स्पैन है कि ये जहाज इतनी ज्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस करता है कि जहाज 70,000 फीट से ऊपर उड़ सकता है। लेकिन इतने ज्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस करने वाले जहाज को लैंड कराना बहुत ही मुश्किल काम है। इनफैक्ट इसको लैंड कराना इतना मुश्किल है कि इस जहाज को 2 फीट के एल्टीट्यूड पर लाना पड़ता है और इस जहाज को स्टॉल कराना पड़ता है ताकि ये जहाज लैंड कर सके। इस जहाज की लैंडिंग के दौरान इस जहाज के पीछे एक चेज कार भी होती है जिसको U2 का एक और पायलट ही ड्राइव कर रहा होता है। ये चेज कार में बैठा हुआ पायलट जहाज के अंदर बैठे हुए पायलट को लैंडिंग के दौरान इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि ये जहाज सेफली लैंड कर सके। जहाज की विंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए U2 की विंग टिप्स पर एक टाइटेनियम स्किड भी लगाया गया है। टैक्सिंग और टेक ऑफ के दौरान इस जहाज का बैलेंस मेंटेन करने के लिए इस जहाज के विंग्स के नीचे 2 व्हील्स भी लगाए जाते हैं जिनका नाम पोगोस है। ये टेम्परेरी अटैच व्हील्स हैं जो टेक ऑफ के वक्त डिटैच हो जाते हैं। अगर हम इस जहाज में लगे हुए कैमरास और सेंसर्स की बात करें तो इस जहाज के जो ओरिजिनल मॉडल्स है उसमें कैमरा इंस्टॉल किया गया था जिसका नाम पर्किन एल्मर था। ये इतना अच्छा कैमरा था कि अगर 14 माइल ऊपर से अगर नीचे देखें तो इन न्यूज़पेपर को सही से देख सकता है। लेकिन ये जो कैमरा था ये ओरिजिनल U2s में इंस्टॉल किया गया था, लेकिन जो आजकल की U2s हैं उसमें मॉडर्न सेंसर्स लगाए गए हैं जो कि उस कैमरा से और भी अच्छे हैं। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि इस जहाज का पायलट सिर्फ पायलट ही नहीं बल्कि एक एस्ट्रोनॉट भी है। क्योंकि पहले तो ये जहाज स्पेस के एज तक चला जाता है, इतना ऊपर चला जाता है कि वो स्पेस की एज को टच करके नीचे आता है। दूसरा, इस जहाज के पायलट जो सूट पहनते हैं वो एक प्रेशर सूट है जो कि एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट से बिल्कुल सेम है। इतना एडवांस और इतना ऊपर उड़ने के बावजूद भी इसको सोवियत यूनियन के सरफेस टू एयर मिसाइल ने 1 मई 1960 में हिट किया था और ये जहाज क्रैश हो गया था, लेकिन इसका पायलट गैरी पावर्स बच गया था, लेकिन उसको भी यूएसएसआर ने कैप्चर कर लिया था। ये इंसिडेंट इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने यूएसए और सोवियत यूनियन के दरमियान हुई हुई पीस डील को खत्म कर दिया था और CIA के प्लान्स एक्सपोज कर दिए थे। आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि ये जहाज इतना पुराना है लेकिन ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि यूएसए अभी भी इसको मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे ईरान वर्सेस यूएसए में इस्तेमाल कर रहा है। इसको सर्विस में आए हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इसने तारीखी कॉन्फ्लिक्ट जैसे वियतनाम वॉर में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है।
अगर आपको इस जहाज की स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।